नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। देखिए, जैसा कि हम पढ़ रहे थे हमारा जो चैप्टर ब्लड रिलेशन, आज हम इसकी टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे, पजल फॉर्म। इससे पहले हमने पढ़ा पॉइंटिंग जो फॉर्म थी इसकी, वो टाइप मेरे को पता है सभी को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आज हम इसकी जो 2nd टाइप है पजल फॉर्म, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक तरीके से पजल की तरह दे दिया इसने कि इन ए फैमिली ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, सी इज ए सन ऑफ ए, डी इज ए डॉटर ऑफ बी, एफ इज ए डॉटर ऑफ जी, सी इज ए फादर ऑफ एफ। फिर इसके अंदर दो तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी। तो इन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो हमें ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इनको हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। देखिए क्या दे रखा है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। तो सबसे पहले मैं यहाँ बनाता हूँ ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए है वो बी का हस्बैंड है, ठीक है। तो कहने का मतलब ए को मैं मेल करूँगा, और मेल करूँगा तो क्या करूँगा, इसको स्क्वायर। यह हस्बैंड है किसका, बी का। इसका मतलब बी इसकी वाइफ है, तो वाइफ है तो यहाँ पर मैं सर्किल लगाऊंगा और माइनस का निशान लगाऊंगा। सी इज ए सन ऑफ ए, सी है वो ए का बेटा है। तो बेटा है तो कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो ये हो गया सी, बेटा है, इसका मतलब मेल है, तो हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर। सी ए का बेटा है। डी इज ए डॉटर ऑफ बी, डी इज ए डॉटर ऑफ बी। डी है बी की बेटी है, तो इसका मतलब ए की भी क्या है, डॉटर है। और सी और डी आपस में दोनों क्या है, बहन भाई है। एफ इज ए डॉटर ऑफ जी। अब देखिए मेरे भाई, एफ इज ए डॉटर ऑफ जी। अब यहाँ पर ना एफ है वो जी की डॉटर है। अब यहाँ पर जी तो हमारे पास आया ही नहीं, आया नहीं तो हम क्या करेंगे, इधर बना लेंगे एफ इज ए डॉटर ऑफ जी। तो एफ डॉटर है किसकी, जी की। अब जी हमें ये नहीं पता कि जी मेल है फीमेल है। जब तक हमें किसी के जेंडर का नहीं पता चलता है तो हम उसको ऐसा कैसे रहने देते हैं, ठीक है। इतना पता है एफ फीमेल है क्योंकि ये डॉटर है किसकी, जी की। ओके, अब आगे वाले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। सी इज ए फादर ऑफ एफ, सी इज ए फादर ऑफ एफ। अब सुनिए भाई, सी है यह फादर है किसका, एफ का। तो यहाँ पर मैं देखो इसको लेके आता हूँ, ये एफ का फादर कौन है, सी। यह तो हमें इस लास्ट वाले इंस्ट्रक्शन से पता चला। इससे भाई सी इज ए फादर ऑफ एफ, सी है वो एफ का फादर है। लेकिन इससे पहले वाले से हमें पता चल रहा है कि एफ इज ए डॉटर ऑफ जी, एफ है वो जी की बेटी है। इसका मतलब जी कौन है, जी कौन है, जी इसकी मदर है। पता लग गया होगा जब सी फादर दे दिया, और पहले वाले इंस्ट्रक्शन में ये भी दे रखा है कि भाई एफ है वो जी की बेटी है। तो इसका मतलब यह दोनों कौन हो जाएंगे, जी और सी हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो अब हमारी टोटल बन गई ये इंस्ट्रक्शन। अब देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। ए है, यह एफ से किस प्रकार से रिलेटेड है। तो देखिए ए एफ से किस प्रकार से रिलेटेड होगा। ये एफ है, एफ के फादर कौन है, सी, और सी के फादर कौन है, ए। मतलब कि एफ के फादर का फादर, ठीक है ना। तो यह ए इसका क्या लगेगा, एफ का, ए एफ का लगेगा ग्रैंड फादर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ग्रैंड फादर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ए का एफ से पूछा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। ध्यान देना,
ए का एफ से पूछा है, तो ए का एफ से पूछा है तो ए एफ का क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर। अगर यहीं ये बात कर देता कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, एफ ए से किस प्रकार रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। समझ में आ रहा होगा, यह इसकी क्या लगती, पोती, ग्रैंड डॉटर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन ए का एफ से पूछा है तो क्या आ जाएगा, ग्रैंड फादर। नेक्स्ट देखिए भैया, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी है, यह बी से किस प्रकार रिलेटेड है। अब आपको पता है ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ए का बेटा सी है और ये बी, तो किससे पूछा है, सी रिलेटेड टू बी, सी बी से किस प्रकार रिलेटेड है, तो सी बी का भी क्या है, बेटा है। जब ए का भी बेटा है और ए की वाइफ कौन है, बी, तो बी का भी बेटा रहेगा सी। तो सेकंड वाला क्या आंसर क्या आ जाएगा, सन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, जी बी से किस प्रकार रिलेटेड है। अब देखिए भाई, सी अगर इसका बेटा है तो जी क्या रहेगी, क्या रहेगी, पुत्र वधु। भाई इसके बेटे की वाइफ है तो यह जी इसकी क्या लगेगी, पुत्र वधु। और पुत्र वधु के लिए हम क्या करते हैं, डॉटर इन लॉ। तो जी रिलेटेड टू बी, तो हम क्या करेंगे, डॉटर इन लॉ। मुझे लग रहा है कि यह पजल का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बात और बता देता हूँ, जब पजल की जब इंस्ट्रक्शन पजल टाइप से अगर क्वेश्चन पूछता है तो ब्लड रिलेशन के अंदर एक पजल दे देगा, उसमें कम से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही पूछेगा। ऐसा नहीं कि ये पजल दे दी और आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा, नहीं, पजल देने के बाद कम से कम भी 2 क्वेश्चन आपके पक्के पूछेगा उसी से। तो मुझे लग रहा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें देखिए पजल फॉर्म का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। पहले जो पजल दे रखी है इसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। B is a son of C but C is not the mother of B, ठीक है। A and C are married couple, F is a brother of C, D is a brother of E, E is a daughter of A। कहने का मतलब क्या कह रहा है, सुनिए देखिए ध्यान से। B is a son of C, B है, यह सन है, तो सन के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर मैंने बताया था। B is a son of C but C is not the mother of B, लेकिन C है वो B की माता नहीं है। अब जरूरी थोड़ी है भाई मम्मी हो, जरूरी थोड़ी है मदर हो, फादर भी हो सकता है, ठीक है भाई। माता नहीं है ये बात तो यहाँ कंफर्म कर दी इसने, मदर नहीं है, बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, सी उसकी माताजी नहीं है। अगर माताजी नहीं है तो कौन रहेगा, फादर रहेगा। समझ में आ गया होगा पहले वाली बात। ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी मैरिड कपल है, इसका मतलब ए कौन हो जाएगा, सी की वाइफ, और बी की मदर कौन रहेगी, ए। आगे आगे, अच्छा। एफ इज ए ब्रदर ऑफ सी, एफ इज ए ब्रदर ऑफ सी, बस इसके बराबर में लिख दो, एफ वो सी का भाई है, ओके। डी इज ए ब्रदर ऑफ ई, अब देखिए भैया डी इज ए ब्रदर ऑफ ई। अब डी है, ई का भाई है, लेकिन ई का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, तो हम क्या करेंगे, सीधा कर देते हैं यहाँ डी। यहाँ पर देखना थोड़ा सा मैं अलग लिख देता हूँ, इसके नीचे लिख देता हूँ, डी इज ए ब्रदर ऑफ ई। अब ई का नहीं पता है, ई भी उसका भाई एक बहन है, ठीक है। हमें इतना पता चला यहाँ तक, डी इज ए ब्रदर ऑफ ई। अब आगे देखिए, ई इज ए डॉटर ऑफ ए, यह ई कौन है, ए की बेटी है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ भाई, ई इज ए डॉटर ऑफ ए, ठीक है। और ई का भाई कौन कर देता हूँ मैं, डी। अब देखिए बहन भाई अगर हम करते हैं तो उनको हम बराबर में लिखते हैं, ध्यान रखना इस चीज का।
लेकिन सिस्टर है, ये ब्रदर है। अगर ये हस्बैंड वाइफ होते तो हम प्लस माइनस का निशान लगा देते, लेकिन यहाँ पर ये ब्रदर और सिस्टर है, इसलिए हम प्लस माइनस का निशान नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है, ई इज ए डॉटर ऑफ ए, ई है वो डॉटर है ए की। इतना कर लिया हमने, अब हमारे पास टोटल पजल से बन गया ये। ठीक है, हाउ मैनी चिल्ड्रन डज ए हैव, भैया ये पूछा कि ए के कितने बच्चे हैं। अब भाई ए के देखो 2 बच्चे तो ये हो गए, और ये भी तो एक ही है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो ये भी तो एक ही है। तो इसका मतलब कितने बच्चे हो गए ए के कितने बच्चे हुए भाई 3। तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ जाएगा 3। ओके, सेकेंड, हु इज द मदर ऑफ बी, बी की मदर कौन है। तो बी की मदर कौन होगी भाई, देखो पहले इसने यहाँ पर कर दिया था, बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। सी तो इसकी मदर है नहीं, सी तो फादर है, तो मदर कौन आ जाएगा ए। तो इस सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, इस फैमिली के अंदर कितने मेल मेंबर्स हैं भैया। मेल मेंबर्स देखो, एक तो ये हो गया सी का भाई, एक सी खुद हो गया, एक ये इसका ई का भाई हो गया, एक ये डी हो गया ई का भाई। ठीक है, तो कितने हो गए 1 2 3 4, तो कितने हो गए मेरे भाई 4। कहने का मतलब जिन जिनके ऊपर हमने स्क्वायर लगा रखा है उनको आप काउंट कर लो। बस स्क्वायर हमने मेल मेंबर्स के ऊपर लगाया था, तो कितने हो जाएंगे 4। तो बताओ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। मुझे लग रहा है कि समझ में आपको आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स, अब पजल फॉर्म का नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फैमिली ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, सी इज द फादर ऑफ ए, डी इज ए ब्रदर ऑफ ई, ई इज ए डॉटर ऑफ बी। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, हु इज द अंकल ऑफ डी। ठीक है, अब देखिए हम हर जो पजल के अंदर डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। सबसे पहले लिखिए भाई ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी का नहीं पता अभी हमें, बहन है भाई है। सी इज द फादर ऑफ ए, सी इज द फादर ऑफ ए। ठीक है ना, सी है वो ए का क्या है फादर है, तो सी इज द फादर ऑफ ए। ओके, सी इज द फादर ऑफ ए। आगे क्या करेंगे, डी इज ए ब्रदर ऑफ ई। देखिए डी इज ए ब्रदर ऑफ ई, तो यहाँ पर देखिए डी इज ए ब्रदर ऑफ ई, अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, आगे क्या करेंगे, ई इज ए डॉटर ऑफ बी। ई है वो बी की क्या है डॉटर है, तो यहाँ पर लिखिए भैया ई इज ए डॉटर ऑफ बी, और ई का भाई ये कौन है डी। डी मैंने यहाँ बना दिया, इसको आप रफ कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए दोबारा से मैं एक मिनट रिपीट कर देता हूँ, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। ए है वो बी का भाई है, लेकिन बी का नहीं पता कि बी बहन है या भाई है। ठीक है, सी इज द फादर ऑफ ए, सी है वो ए का फादर है, सी इज द फादर ऑफ ए। डी इज ए ब्रदर ऑफ ई, डी इज ए ब्रदर ऑफ ई, एंड ई इज ए डॉटर ऑफ बी। ई है वो बी की बेटी है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछा कि हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। अब यह बी डी से किस प्रकार से रिलेटेड है, इतना तो हमें पता है कि भाई ई है वो बी की बेटी है। ठीक है, ए है यह बी का भाई है, तो और ई का भाई कौन है डी, तो इसका मतलब डी भी इसका बेटा रहेगा। अब हमें ये नहीं पता कि हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी है यह डी या ई का फादर है या मदर है, इस चीज़ के बारे में हमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसका जेंडर हम पता नहीं कर पाए। जेंडर इसका बी का दे ही नहीं रखा कहीं, है कि मेल है फीमेल है, तो इसलिए हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, तो यह भैया इसकी मदर भी हो सकती है और इसका फादर भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आया होगा।
जब हमें इसके जेंडर का नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं, इतना पता है कि ये दोनों इसके डॉटर एंड सन है, ठीक है। तो यह कौन हो सकता है, इसकी भाई मदर भी हो सकती है और इसका फादर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द अंकल ऑफ डी। डी का अंकल कौन होगा। अब देखिए भाई डी का अंकल, ये डी का अगर फादर लेके चलते हैं तो इसका भाई है तो भी अंकल यही होगा। अगर इसको मदर लेके चलते हैं तो मदर का भाई भी क्या कहलाता है, मैटरनल अंकल। और अपने फादर का जो ब्रदर होता है वो क्या कहलाता है, पैटर्नल अंकल। लेकिन अंकल तो क्या लगेगा, यही आएगा ना। तो यहाँ पर इसका हु इज़ द अंकल ऑफ डी, डी का अंकल कौन हो जाएगा, ए। चाहे वो मैटरनल हो चाहे वो पैटर्नल होगी, लेकिन रही तो अंकल, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो मुझे लग रहा है कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके समझ में आए होंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो हर जो पजल फॉर्म अलग अलग है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बी इज़ द हस्बैंड ऑफ पी, क्यू इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, हु इज़ द वाइफ ऑफ डी, ई इज़ द मदर इन लॉ ऑफ पी, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू डी। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। क्या कह रहा है कि बी इज़ द हस्बैंड ऑफ पी। ये देखिए भैया मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, बी इज़ द हस्बैंड ऑफ पी, ठीक है। इसका मतलब बी है, पी का हस्बैंड है, तो हस्बैंड है तो यह फीमेल है, यह मेल रहेगा। और हस्बैंड वाइफ है तो हम क्या लगाएंगे, प्लस माइनस। क्यू इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, हु इज़ द वाइफ ऑफ डी। अब इस मैटर के बारे में यहाँ कहीं कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं दिया है। ना तो क्यों आ रहा है इसमें, ना ई आ रहा है, ना डी आ रहा है, ये एक अलग से ही हो गया है। तो हम इसको देखिए थोड़ा अलग बना लेते हैं। क्यों इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, क्यों है यह क्या है, ओनली ग्रैंडसन। तो एक ग्रैंडसन कब होगा, जब यह रहेगा इसका फादर रहेगा और फादर की फादर कौन रहेगा, ई का ग्रैंडसन है। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, ई का हमें अभी जेंडर नहीं बता रखा है भाई, क्यों है वो ई का ग्रैंडसन है तो ये इसकी ग्रैंड मदर भी हो सकती है, ग्रैंड फादर भी हो सकता है। लेकिन हु इज द वाइफ ऑफ डी, यहाँ से पता चल गया कि यह किसकी वाइफ है, डी की वाइफ है। किसकी वाइफ है, डी की वाइफ है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। हु किसके लिए यूज किया जाता है, हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। हु जो किसकी वाइफ है, डी की, मतलब कि क्यों है यह ग्रैंडसन है ई का, और ई कौन है, जो डी की वाइफ है। ई इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, ई है यह मदर इन लॉ है किसकी, पी की। अब पी की सासू माँ है ई, तो यहां मैं कर सकता हूं पी ए, ये लो भाई, ठीक है। और ये पी आपको पता है किसकी वाइफ है, बी की वाइफ। तो बी कौन रहेगा, ई का बेटा रहेगा। तो ये दोनों बताओ यहाँ सेट होगा कि नहीं। जब बी इसका बेटा रहेगा, पी इसकी वाइफ रहेगी, तो ई बताओ पी की मदर इन लॉ बनेगी कि नहीं बनेगी, बन गई अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसको आप भूल जाओ, अब हमारे टोटल पजल से क्या आ गया, यह डायग्राम बन गया। अब कह रहा कि हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी है यह डी से किस प्रकार से रिलेटेड है। अरे भाई ई और डी ये हमने हस्बैंड वाइफ बनाए थे, इसके अकॉर्डिंग भाई क्यू इज द ओनली डॉटर ओनली ग्रैंडसन ऑफ ही हु इज द वाइफ ऑफ डी, ठीक है ना। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ बनाए थे। तो बी अगर इसका बेटा है तो इसका भी क्या रहेगा, बेटा ही रहेगा। तो ये पूछा है कि बी रिलेटेड टू डी, बी का डी से पूछा है तो बी क्या रहेगा, डी का सन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आएगा, सन। मुझे लग रहा है कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हाँ भाई देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, इसमें क्या दे रखा है देखिए पढ़िए। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए बी सी डी एंड ई एंड एफ आर 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। एक फैमिली के अंदर
ABCDE और F, ये 6 मेंबर्स हैं। आगे क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स। इसके अंदर क्या करेगी, जो नंबर ऑफ मेल्स हैं यानी कि 3 मेल हैं और 3 फीमेल हैं, क्योंकि टोटल 6 मेंबर हैं। ठीक है, A एंड E आर सन्स ऑफ F। A और E क्या हैं, F के बेटे हैं। D इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। B इज ए सन ऑफ A। B इज ए सन ऑफ A। अब देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। भाई 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स। A एंड E आर सन्स ऑफ F। यहाँ पर देखना A और E ये दोनों क्या हैं, बेटे हैं। भाई किसके हैं, F के। ये दोनों बेटे हैं भाई F के। अब F का हमें भी जेंडर नहीं पता है, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं कि D इज द मदर ऑफ 2। D है, यह 2 बच्चों की माँ है, जिनमें से 1 तो बॉय है और 1 क्या है, गर्ल्स है। ठीक है, एंड 1 गर्ल। B इज ए सन ऑफ A। B है, वो A का बेटा है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 2 डायग्राम बनेंगे, इन दोनों को कॉमन कैसे करेंगे आप। अब यहाँ पर देखते हैं भाई 3 बॉयज तो यहाँ आ गए, ये 3 बॉयज आए हैं हमारे, कन्फर्म आए हैं जो हमारे क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, देखो 1, 2 और 3, मतलब कि 3 मेल मेंबर्स जो क्वेश्चन में दे रखे हैं, ये कन्फर्म है। इसका मतलब बच गया, जो कौन बच गया, ये फीमेल आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स। ओके, तो ये बच गया, जो कौन आएगा, फीमेल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं भाई 3 मेल तो ये हो गया, चौथा मेल यहाँ जाना चाहिए। मेल 4 तो आ नहीं सकते, क्योंकि मेल तो इसने बताया कि मेल नंबर ऑफ मेल्स तो 3 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ कौन कौन आ सकता है। देखिए भाई A, E और B, टोटल मेल हमारे पास कितने, 3 ही तो हैं। अब इन 3 में कौन कौन आ सकता है। देखिए क्या A आ सकता है, क्या A की माताजी D है, नहीं, क्योंकि A की माताजी कौन है, F है। ठीक है, क्या E की आ सकता है, नहीं, E की भी F है। भाई एक मेंबर की, एक जो सदस्य है कोई भी, उसकी 2 तो माता हो नहीं सकती, इसलिए A नहीं आ सकता, E नहीं आ सकता। यहाँ पर कौन आ सकता है, B आ सकता है। अगर यहाँ पर अगर हम B करते हैं तो B का फादर कौन हो जाएगा, A, और यहाँ से B की मदर कौन हो जाएगी, D। तो यहाँ पर मैं इसको आसानी से बना सकता हूँ, यह फादर हो जाएगा ये, और B की मदर भी हो गई, और B 2 बच्चों की माँ है, तो दूसरी कौन हो जाएगी, बच कौन गया हमारे पास, A आ गया, B आ गया, C बच गया, तो C क्या है, गर्ल्स। यहाँ पर C आ सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या पूछ रहा है कि हाउ इज C रिलेटेड टू A। C है, यह A से किस प्रकार से रिलेटेड है। देखो D, अब यहाँ पर 1 मिनट में बता देता हूँ। D है, यह यहाँ पर 2 बच्चों की माँ है। बोलो 1 बॉय और 1 गर्ल है कि नहीं है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि हाउ इज C रिलेटेड टू A। C A से किस प्रकार रिलेटेड है। तो C A की क्या है मेरे भाई, C A की कौन है, डॉटर है। बताओ डॉटर होगी कि नहीं होगी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आएगा, डॉटर। मुझे लग रहा है कि आज का जो हमारा पजल फॉर्म था ब्लड रिलेशन की, जो टाइप नंबर 2 थी, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर